ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਕੈਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮ ਆਪਣੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸੋਰਸ ਵਧਾਉਣ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ एंट्री टैक्स लगाने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। में कमर्शियल व्हीकल्स की एंट्री हुई महंगी। जी हाँ, चंडीगढ़ प्रशासन अपनी तरफ से एक नया एंट्री टैक्स लाने वाला है, जिसमें चंडीगढ़ में एंटर होने वाले सभी कमर्शियल व्हीकल्स को एक एंट्री टैक्स देना पड़ेगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कई स्टेट्स ने अपने यहाँ एंट्री के लिए अलग अलग टैक्स रखे हैं। कुछ लोगों ने कमर्शियल टैक्स रखा है, कई लोगों ने एंट्री टैक्स रखा है, कईयों ने ग्रीन टैक्स का नाम दिया हुआ है। तो ये स्टेप्स सभी प्रशासनों की तरफ से इसलिए यूज़ किया जाता है कि किसी तरह से जो रेवेन्यू सोर्स है वो जनरेट हो सके। तो इसी कड़ी में चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से भी चंडीगढ़ में एंट्री के लिए एक एंट्री टैक्स लगाया जा रहा है, जिसको जल्दी ही फाइनलाइज कर दिया जाएगा। आपको पहले बता दें कि ये पहला स्टेप नहीं है, ये पहली बार नहीं है जब चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से एक एंट्री टैक्स लगाया जा रहा है। 2017 में भी चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से ये कदम उठाया गया था, पर तब ये बिल पास नहीं हुआ था और इसको रिजेक्ट कर दिया गया था। पर अब क्योंकि लगातार फाइनेंशियल क्रंच से चंडीगढ़ प्रशासन गूंज रहा है, तो उसके लिए उन्होंने एक नया स्टेप उठाया कि दोबारा इस चीज़ को कंसिडर किया कि क्या चंडीगढ़ के लिए एंट्री टैक्स लगाया जाए, क्योंकि चंडीगढ़ में कमर्शियल व्हीकल्स की बहुत ज़्यादा एंट्री है। लोग घूमने आते हैं, यहाँ पे एक स्टॉपेज रखता है। अगर हिमाचल के लिए ट्रांसफर हो रहे हैं तो वहीं जो ट्रक्स हैं यहाँ पे वो एक स्टॉपेज पॉइंट की तरह, जो पंजाब से यहाँ डिलीवरी करने आते हैं उनके लिए भी एक स्टॉपेज पॉइंट चंडीगढ़ रहता है। तो एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम चंडीगढ़ का एंट्री टैक्स बन सकता है, और इस चीज़ को कंसिडर करते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने ये कदम उठाया है कि जल्द ही चंडीगढ़ के लिए एंट्री टैक्स लगेगा। पर ये लगेगा किस किस के लिए? कि सिर्फ सभी कमर्शियल व्हीकल्स? तो आपको बता दें, इससे पहले तो एक रियायत दी गई है। जैसे सामने आ रहा है कि चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला के जो व्हीकल्स हैं, जी हाँ, जिन व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट इन 3 ट्राई सिटीज़ में आती है, उनको ये टैक्स से एग्जेम्प्ट रखा जाएगा, क्योंकि वो ट्राई सिटी हम ऑलरेडी चंडीगढ़ के आसपास कंसिडर करते हैं, तो उनको एज कंसिडर नहीं किया जाएगा। पर इसके अलावा बाकी किसी भी स्टेट से कोई भी व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल आता है, जी हाँ, एक चीज़ और क्लियर, सिर्फ कमर्शियल व्हीकल्स, प्राइवेट व्हीकल्स के लिए ये एंट्री टैक्स नहीं होगा। तो एक बड़ी राहत सही तौर पर आम जनता के लिए यहाँ पे एटलीस्ट हमें देखने मिल रहा है कि आम जनता को एटलीस्ट कोई एंट्री टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पर कोई भी दूसरी स्टेट का कमर्शियल व्हीकल आता है तो उन्हें ये टैक्स भरना पड़ेगा। तो सवाल ये है कि अब इससे असर कितना पड़ेगा? तो इसका असर भी काफ़ी है, और वो भी आम जनता की जेब में। क्योंकि मैं बात कर लूँ कि हिमाचल से जो ट्रक्स आते हैं, जो सब्जियां लाते हैं, जो हरियाणा से और पंजाब से ट्रक्स आते हैं, जो अपने साथ सामान लाते हैं, जो हम बात कर ले AC, फ्रिज, जो चीज़ें दूसरी हैं, जो सप्लाई की चीज़ें हैं, वो सब हरियाणा पंजाब से आती है, सब कमर्शियल ट्रक्स में आती है। और अगर ट्रांसपोर्टेशन महंगी होती है तो इसका सीधा सीधा असर प्रोडक्ट पे पड़ता है, और प्रोडक्ट भी थोड़ा महंगा होगा। तो अब सवाल ये है कि कितना महंगा होगा। ये सब कुछ उस फैक्टर पे डिपेंड करता है कि टैक्स कितना लगता है। अगर टैक्स ज़्यादा होता है तब हमें एक स्टीप प्राइस देखने को मिलेगा, अगर टैक्स कम है तो उसका ज़्यादा असर नहीं देखने को मिलेगा। और शायद प्रशासन भी कोशिश करे कि इसका रेट आम जनता की जेब पे ना पड़े, क्योंकि अगर इंक्रीज़ का रेट आम जनता के जेब पे पड़ता है तो हर कोई इसका विरोध करते हुए नजर आएगा। तो ये हो गया पहला। इसका दूसरा असर है सीधे तौर पे कैब पे। जी हाँ, अगर हम कहें कि दूसरी सबसे ज़्यादा चीज़ें जो चंडीगढ़ में दूसरी स्टेट से चलती हैं, चाहे हम बात करें पंजाब या हरियाणा से, तो कैब्स हैं, और उसको लोग एक इनकम सोर्स का बढ़िया जरिया है। पर इसका एक दूसरा नेगेटिव पॉइंट अब ये रहेगा कि अगर उनके ऊपर भी टैक्स, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल में भी आता है, उनके ऊपर टैक्स लगेगा, तो आपके जो रोज़मर्रा का आपका टैक्सी फेयर है वो बढ़ जाएगा। अब ये भी उस फैक्टर पर डिपेंड करेगा कि कितना फेयर इंक्रीज़ हुआ है। उन सब चीज़ों को कंसिडर करना होगा कि टैक्स कितना इंक्रीज़ होगा। तो इसके ऊपर अब बहुत ज़्यादा बारीकी से चंडीगढ़ प्रशासन को विचार विमर्श करना होगा कि जो टैक्स इंक्रीज़ हो वो इतना ना हो कि आम जनता की जेब पे इसका असर हो, क्योंकि अगर आम जनता की जेब पे इसका असर हुआ तो शायद उनको विरोध का सामना करना पड़े आम जनता से ही। कैमरा अलजिंदर के साथ अमित कुमार, ANB न्यूज़।